40 महीनों बाद घर लौटेंगे लालू। लालू की घर वापसी से एनडीए में हलचल। नीतीश सरकार को संकट की आहट। क्या बिखर जाएगी जोड़ तोड़ की सरकार? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव को लगभग 40 महीने रांची जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। उनकी घर वापसी से जहां आरजेडी में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं एनडीए के खेमे में घबराहट बढ़ गई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी आरजेडी सुप्रीमो की जमानत पर सिर्फ बेचैन ही नहीं, बल्कि नीतीश सरकार के लिए संकट की आहट का संकेत भी दे रहे हैं। वहीं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने साफ कह दिया है कि अब नीतीश सरकार की सत्ता से विदाई तय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई लालू यादव के आने से बिहार की सियासत नई करवट लेगी और आरजेडी की इंटरनल पॉलिटिक्स में इसका क्या असर होगा? बिहार में बड़े उलटफेर की आशंका। लालू यादव चारा घोटाले में 23 दिसंबर 2017 को जेल जाने के बाद से ही लगातार चुप रहकर पर्दे के पीछे से ही राजनीति करते आ रहे थे। राजनीति उनकी रगों में है। इसके बावजूद भी उनका राजनीतिक कुनबा पूरी तरह से बिखर गया था। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भले ही आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वह जोड़ तोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाने में सक्षम नहीं रहे। अब जमानत मिलने और जेल से बाहर आने के बाद लालू यादव तमाम बंदिशों से मुक्त और मुखर होकर हस्तक्षेप करेंगे, तो माना जा रहा है कि विपक्ष की राजनीति को नई धार जरूर मिलेगी। बिहार विधानसभा का गणित। बिहार विधानसभा में नंबर गेम देखें तो महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं, जिनमें आरजेडी के 75, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट पार्टी के 16 विधायक शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए के पास 127 विधायकों का समर्थन हासिल है, जिसमें बीजेपी के 74, जेडीयू के 44, हम के 4, वीआईपी के 4 और एक निर्दलीय विधायक का समर्थन है। दरअसल जेडीयू के एक विधायक मेवालाल की सोमवार को कोरोना से मौत हो गई है। इस वजह से जेडीयू के विधायकों की संख्या 44 रह गई है। चुनाव में पार्टी के 43 विधायक जीते थे, जिसमें एक बसपा और एक एलजेपी के विधायक के शामिल होने पर संख्या 45 हो गई थी। इसके बाद एनडीए की संख्या 128 से घटकर 127 रह गई है। इसके अलावा 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के हैं। एनडीए को डर। दरअसल नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और मनोनीत एमएलसी कोटे में पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को कुछ नहीं मिला है, जबकि दोनों ही नेता एक एक एमएलसी और एक एक मंत्री पद की डिमांड कर रहे थे। ऐसे में लालू का स्वागत जिस तरह से मांझी की पार्टी के प्रवक्ता ने किया है, उसके सियासी संदेश हैं। इसके अलावा मुकेश साहनी पर लालू चुनाव नतीजे के बाद डोरे डाल रहे थे, लेकिन उस समय बात नहीं बन पाई। ऐसे में लालू के आने के बाद एनडीए खेमे के यादव विधायकों पर भी नजर हो सकती है। साथ ही लालू अगर ओवैसी के 5 विधायकों को साधने में कामयाब रहते हैं, तो बिहार में सियासी तौर पर उलटफेर देखने को मिल सकता है, जिसके लिए एनडीए खेमे में घबराहट है। लालू की वापसी का आरजेडी पर असर। 2017 में लालू के जेल जाने और उनके बेटे तेजस्वी के एक तरह से पार्टी का टेक ओवर कर लेने के बाद समीकरणों में बहुत बदलाव आ चुका है। उस दौरान जो लालू की आंख और कान हुआ करते थे, वो फिलहाल पार्टी में हाशिए पर जा चुके हैं। ऐसे में जिस सवाल का जवाब सबसे ज्यादा तलाशा जा रहा है, वो ये है कि क्या जमानत मिलने के बाद लालू राजनीति में उतने ही सक्रिय होंगे और अपने लोगों को पहले जैसा स्पेस दिला पाएंगे, या वो भी मुलायम सिंह यादव के नक्शे कदम पर चलते हुए बेटे तेजस्वी को अपनी पसंद का रास्ता अख्तियार करने की अनुमति दे देंगे। हालांकि लालू के पुराने लोग चाहते हैं कि लालू पहले जैसी ही भूमिका में लौटें, लेकिन यह उतना आसान नहीं होगा। तेजस्वी अब बड़ी भूमिका में काफी आगे बढ़ चुके हैं। सियासी उलटफेर के नहीं आसार। लालू के जरिए बिहार में किसी बड़े सियासी उलटफेर के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। जेडीयू और बीजेपी में आपसी खींचातान के बावजूद दोनों पार्टियों का महागठबंधन इस सीमा तक नहीं जाता दिखता।
जहां सरकार पर कोई संकट आए। व्यक्तिगत स्तर पर भी दोनों पार्टियों के नेताओं को यह पता है कि सत्ता पलटना इतना आसान नहीं है। इस वजह से जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।